हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2023-24 में बात कर रहा हूं NMMS परीक्षा की। भारत के आप किसी भी कोने में रह रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज मैं शैक्षिक योग्यता परीक्षण यानी सेट लेने जा रहा हूं, जिसमें से हमारा चौथा मॉडल पेपर है। आज हम साइंस का मॉडल पेपर इसमें लेंगे, जिसमें आपको 35 प्रश्न मिलेंगे, जहां पर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और आपको जीव विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। तो आइए फटाफट इसे हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नियान। मैं आपको बता दूं, अमूमन ज्यादातर आंसर आपको नाइट्रोजन गैस दिया रहता है, लेकिन नाइट्रोजन या फिर वहां पर आप आर्गन गैस भर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों आंसर सही हैं। यहाँ पर आप आर्गन को टिक कर लेंगे, लेकिन आप नाइट्रोजन गैस को मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी गैस इसमें बराबर भरी जाती है। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सड़े अंडे की महक वाली गैस है, यानी जो सड़ा अंडा होता है उसमें महक कैसी आती है? ऑक्सीजन जैसी, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी, नाइट्रोजन जैसी, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी। आपको मालूम होगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तो आंसर नहीं है, क्योंकि जब प्रयोगशाला में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाई जाती है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे एक सड़ा अंडा होता है। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? पारा है, सोडियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर सभी को पता होगा सोडियम, तो यहाँ से आंसर आपका दूसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुए गुजरती है, मतलब विचलित नहीं होती है? अल्फा, बीटा, गामा या फिर इनमें से कोई नहीं। अल्फा भी विचलित होती, गामा भी, लेकिन बीटा जो है ये विचलित नहीं होती है, इसलिए आंसर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा के संपर्क में आने पर तत्व का टुकड़ा जलना लगता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और जिंक। वैसे इसमें से कोई आंसर नहीं है, इसके लिए आंसर आपको याद रखना है सोडियम। तो आप यहाँ से कोई भी आंसर मान सकते हैं, प्रश्न थोड़ा सा गलत छप गया है। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नेप्थलीन की गोलियां कुछ समय बाद आकार में छोटी हो जाती हैं, इसका क्या कारण है? चुंबकत्व के कारण, घुलनशीलता के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, आकार के आकर्षण के कारण। तो ये इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन, यानी ऊर्ध्वपातन इसमें होता रहता है और ये आकार में छोटी होती रहती है, क्योंकि जो नेप्थलीन की गोलियां होती जिन्हें आप लोग देखते होंगे जब रखी जाती हैं अपने कपड़े या किसी खराब होने के लिए या फिर लैट्रिन बाथरूम में, तो ये धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति के मध्य परिक्रमा करने वाले ग्रहीय भाग का छोटा समूह क्या कहलाता है? उल्काएं, धूमकेतु, आकाशीय पिंड या फिर क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ पर 97 में जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका सही आंसर आपको जरूर पता होगा। नहीं पता है तो आप लगाइएगा आंसर 4, क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत आसान है। कार्य का CGS में मात्रक क्या है? तो वैसे तो कार्य का मात्रक जूल होता है, लेकिन CGS सिस्टम में इसका मात्रक आपको अर्ग लिखना पड़ेगा। तो अर्ग जो है ये मात्रक होता है। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में आपको दिया गया यूरिया, गोबर गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस। तो यूरिया जो होता है बच्चों वो NH2CO NH2 होता है। जो गोबर गैस होता है वो आपको मेथेन याद रखना है। जो वाटर गैस आपका होता है वो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर जो गैस होती है नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए तीसरा वाला बिल्कुल सही आएगा, जिसे आप लगा लीजिएगा। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार की खेती से कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं? बहुफसल विधि, रोपण विधि, मिश्रण कृषि या फिर समोच्च कृषि। तो इसको कहा जाता है बच्चों समोच्च कृषि, यानी ऑप्शन 4 वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, मुर्गी है, मुर्गी क्या है? बाह्य निषेचन करता है, अंड प्रजक करता है या सजीव प्रजक करता है या फिर आंतरिक निषेचन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये करता है अंड प्रजक, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, अमीबा में डैश 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 द्वारा
जनन होता है? बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, मुकुलन या फिर द्विविभाजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविभाजन, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्न में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है? नायलॉन, पीवीसी, रबर या फिर बेकेलाइट? तो जो बेकेलाइट है ये आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। चलिए मैं बढ़ता हूं अगली प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज डैश डैश ने की थी? किसने? लुई पास्चर ने, रॉबर्ट कॉक्स ने या फिर एडवर्ड जेनर ने या फिर फ्लेमिंग ने? बिल्कुल सही आंसर है एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, बीज बोने के लिए उपयोग होता है, यानी डैश डैश करके था, हसिया, कुदाल, सीड ड्रिल या स्प्रिंकलर? तो इसका सही आंसर जल्दी से आपको खोज के बताना है, क्योंकि अगर आप गांव से ताल्लुक रखते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर आता होगा। और अगर आपने कभी बोए होंगे तो ये होता है सीड ड्रिल, जिससे जो है बीजों की बुवाई की जाती है। तो यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, लैक्टोबैसिलिस एक है, यानी लैक्टोबैसिलिस कौन सी चीज है? जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है या फिर कवक है? तो जो लैक्टोबैसिलस होता है ये एक प्रकार का जीवाणु है। तो यहाँ से आप जो है ऑप्शन पहला वाला सही कर लेंगे। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव में इन्फ्लुएंजा रोग डैश डैश के कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु, विषाणु, अमीबा या फिर फफूंदी? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों विषाणु। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज या 20 और 20,000 हर्ट्ज के मध्य या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक या फिर 20 हर्ट्ज से कम? बिल्कुल सही आंसर होगा तीसरा वाला 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से विद्युत का कुचालक सुचालक नहीं है? टोटी का पानी, वनस्पति तेल, सिरका या फिर नींबू का रस? सही आंसर होगा वनस्पति तेल। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर है तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य कितनी दूरी होगी? 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर? सही आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, शुक्र को भी कहते हैं ध्रुव तारा, प्रभात तारा, सीरियस तारा, जुपिटर तारा? सही आंसर होगा आपका सी वाला प्रभात तारा, यानी सुबह का तारा। पत्तियों का रंग हरा होता है? राइबोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, हरित लवक बिल्कुल सही, और पर्णहरित भी, पर्णहरित दोनों आंसर यहाँ पर सही है। तो आप यहाँ से दोनों आंसरों को याद रख लेंगे, या क्लोरोप्लास्ट भी इसको कहा जाता है। तो आप ये समझिए ये भी और ये दोनों सही है। तो अगला जो प्रश्न आएगा, कोई भी उसमें आपको कुल मिला के ऐसा याद रखना है कि तीनों नाम जो है पत्तियों को हरा रंगने के लिए प्रयुक्त होते हैं। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन की शरीर में कमी से क्या होता है? लवण, असंतुलन, मधुमेह, गाइटर या फिर बौनापन? तो सही आंसर होगा थायरॉक्सिन के कारण होता है गाइटर, ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न आपके सामने की सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पर सूचियां आपको दी गई, उसमें मिलान करना है। 100% यहाँ से आपको ये प्रश्न देखने को 1 से 2 प्रश्न मिलते हैं। तो जो चुंबकीय बल है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये असंपर्क बल है, यानी इसमें कोई संपर्क नहीं होता है। और अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये पृथ्वी की ओर लगता है। जो पेशीय बल होते हैं ये आपके मांसपेशियों द्वारा लगाए जाते हैं, और स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो आवेशित वस्तुओं से लगता है। तो यहाँ से आपने मिला लीजिएगा कि ए जो है ये आपका चौथा हो जाएगा। देखिए ए जो है आपका चौथा हो जाएगा, बी जो है ये तीसरा हो जाएगा, सी जो है पहला, और डी आपका दूसरा वाला सही होगा। इस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको ऑप्शन ए बिल्कुल उपयुक्त बैठता हुआ नजर आएगा। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है पोलियो, मलेरिया, गेहूं की जो है रेस्ट यानी रोग, और टीबी यानी क्षय रोग। उसके कारण दिए गए हैं कवक, विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ। तो जो पोलियो है वो आपका विषाणु के द्वारा होगा। मलेरिया
जो आपका रोग है वो आपका प्रोटोजोआ के अंतर्गत आएगा। गेहूं की जो रिस्ट है वो आपका कवक के द्वारा होता है, और जो टीबी यानी होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है। आप इसे मिलान कर लेंगे और इसको मिलाने के बाद देख लेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन मिलता हुआ नजर, सॉरी दूसरा वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशे को पहचानिए। तो प्राकृतिक रेशा रेयान, कपास, नायलॉन या फिर एक्रेलिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। ठीक है, कपास सभी को मालूम है कृत्रिम रेशा है। और अगला प्रश्न है कि वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं। तो इसे संपर्क बल ही कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, कई बार पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु WWF का चिन्ह है। चीता, हॉर्नबिल, ज्वाइंट पांडा या फिर सफेद भालू। सही आंसर हो जाएगा ज्वाइंट पांडा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रहों में कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं। सोलर सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, वोल्टी सेल। तो उसमें होते हैं सोलर सेल। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है। प्रतिरोधक से, वोल्ट मीटर से, धारा मापी से या फिर एमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों एमीटर। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सदैव 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि ऑप्शन 3 में सही है। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। सिद्धार्थ, परम, मेघा या फिर साइबर। सही आंसर हो जाएगा इसका सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो इसका सही संबंध होता है बच्चों स्टोरेज से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। चिप, बाइट, बग या फिर बिट। सही आंसर होगा बच्चों बग। अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपने ऑप्शन चुना है बी, प्रोटॉन ग्रहण करता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।